नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाता के फॉर्म को कैसे सही सही भरा जाए। क्योंकि दोस्तों, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अभी तक हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी सरकारी बैंक में तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ पे कि कस्टमर को बेवजह परेशान किया जाता है। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि आप इसके बचत खाते के फॉर्म को सही सही कैसे भरें, जिससे कि आपका फॉर्म एक बार में एक्सेप्ट हो जाए और आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यह देखिए, यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट का फॉर्म। आपको कुछ इस तरह का फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, मतलब जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं, वही डेट आप भरें। इस डेट को बिल्कुल आप मैंडेटरी रखें, मतलब इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि हमें हमेशा प्रेजेंट डेट ही भरना है। उसके बाद ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आप गए हैं खाता खुलवाने के लिए, आप वो ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल दें। और जैसे हमारे केस में यह पहाड़गंज का है, इसलिए मैंने पहाड़गंज का डाल दिया है। और एप्लीकेशन टाइप, आप अगर न्यू अकाउंट खुलवा रहे हैं तो न्यू अकाउंट पे टिक करें, अन्यथा अगर आप कुछ अपडेट करवाना चाहते हो तो अपडेट पे क्लिक करें। अकाउंट टाइप हमेशा नॉर्मल रखिए, ये आपका है नहीं, या स्टाफ लोगों के लिए है। चलिए, पर्सनल डिटेल्स में जो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे जो भी नाम आपका आ रहा है वही नाम आप यहाँ पे भरें, बिल्कुल डिट्टो सही सही। कोई भी चेंजेस करने का प्रयास ना करें। जैसे इस तरह से आप इसको देख लें, आप इस तरह से इसे भरें। उसके बाद ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, आपको मैडर नेम भी मैंडेटरी नहीं है। आप एक बात नोटिस करेंगे, जो यहाँ पे स्टार मार्क है आप उसी फील्ड को भरें, मतलब वो मैंडेटरी है, वो भरना ही है, वो मैंडेटरी है। वहीं पे डेट ऑफ बर्थ की बात करें, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पे आप सही सही भर दें। आपका जो भी जेंडर है आप उसे यहाँ पे भरें। मार्टियल स्टेटस आपका, अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करें। और अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके पास आपके पास मैं कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे हैं तो वहाँ पे लिख दें, अन्यथा ना लिखें। तो अगर आप मैरिड के केस में तो आप खुद हुए, आपकी वाइफ हुई, और अगर बच्चे हैं तो टोटल इस यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे। आपके पिताजी का नाम यहाँ पे सही सही भर दें। अगर ये कोई फीमेल पर्सन भर रही हैं और फीमेल अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे स्पाउस पे क्लिक कर देंगे और वहाँ उनका नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। वहीं पे देखिए, ये कॉलम जो कह रहा है अगर पैन नहीं आपने दिया है, लेकिन मैंने ये भर दिया है आपके मतलब आपके बेहतरी के लिए मैंने इसे भर दिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन, आपके जो भी पिताजी का नाम है आप वहाँ पे लिख दें। और अगर ये फीमेल पर्सन हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, कोई महिला देख रही है, कोई गर्ल्स देख रही हैं, तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखें यहाँ पे। और अगर कोई गर्ल्स है जिनकी शादी नहीं हुई तो वो भी अपने यहाँ पे पिताजी का नाम लिखें। ये मैंडेटरी नहीं है, ये माइनर्स के लिए है, जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए है। नेशनैलिटी आपका बिल्कुल इंडिया होगा, कंट्री नेम इंडिया होगा एंड सिटीजनशिप इंडिया होगा। तो 10 नंबर तक आपका सारे डाउट्स क्लियर हैं। 11 नंबर्स में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप किस से बिलोंग्स करते हैं, मतलब आप जैसे हमारे कैसे, मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैंने स्टूडेंट पे टिक किया। अगर कोई महिला देख रही है, अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे करें। जो भी आपका प्रोफेशन है आप यहाँ पे चेक करके भर लें। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स में भर दें। और या अगर कुछ भी नहीं आता तो आप एग्रीकल्चर पे टिक कर दें। इसके ये आपका एक क्या होता है कि आपकी एक कैटेगरी डिफाइंड होती है बैंक के प्रोफाइल में, एंड नथिंग एल्स, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम ये नहीं जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं जाएगा, डेजिग्नेशन एंड प्रोफेशन नहीं जाएगा। आपका एनुअल इनकम यहाँ पे जो भी है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है आप यहाँ पे उसे भर दें। एक एवरेज अमाउंट यहाँ पे भर दें। 14 नंबर ब्लैंक रहेगा। सोर्स ऑफ फंड आपका, ये जो आपने यहाँ पे एनुअल इनकम या जो भी आप अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे उस फंड का सोर्स क्या है। तो एग्रीकल्चर या इन्वेस्टमेंट जो भी है, या फिर अदर्स में करते कुछ भी, जैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे रुपया को आप जहाँ पे जैसा भी हो आप यहाँ पे उसे मेंशन कर दें। या फिर आपका खुद की सेविंग्स है वो डाल दीजिए, चलेगा। रिलीजन, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है आप उस पर टिक कर दें। कैटेगरी आप जनरल हैं, ओबीसी है, ऐसे जिस पे भी हैं आप उस पर टिक कर दें। और अगर आप क्या डिसेबल्ड का मतलब क्या, आप अपाहिज हैं। अपाहिज मतलब जैसे एक पाँव से या कुछ, जैसे मतलब आप समझ रहे हैं, उसी पे टिक करें। मेरे केस में मैं ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं इंडिया में, तो मैंने नो पे किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट पे डाला है। आपको जो भी यहाँ पे सूटेबल करता है आप वहाँ पे भर दीजिए।
जो इलिटरेट हैं अप टू 9th क्लास कर दें, या फिर अगर इलिटरेट है तो इलिटरेट पे यहाँ पे टिक कर दें। और उसके बाद पॉलिटिकली क्या आप एक्सपोज पर्सन है, क्या आपका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन है, अगर है तो उस पर टिक करिए, अन्यथा नन पे टिक करिए। वहीं पे आते हैं 21 नंबर ऑप्शन पे, तो आपको ये यस पे ही करना है। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस आपका यहाँ पे यस होगा। आपका जो पैन नंबर है आप पैन नंबर भर दीजिए। अगर आप पैन नहीं दे रहे हैं तो पैन नंबर को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको फॉर्म 60 इसके साथ सेपरेट प्रोवाइड करवाया गया है, जिसको भी मैंने आपको भर करके मैंने दिखाया है, वो भी आपके जानकारी के लिए अच्छा है। वहीं पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर भरें और ईमेल आईडी यहाँ पे जो भी है। अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दें, अगर है तो यहाँ पे भर दें। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन नेट बैंकिंग और स्टेटमेंट के में बहुत काम आता है ये। मोबाइल नंबर अपना सही सही भर दें जो आपका यूज में चल रहा हो। वहीं पे अब आते हैं सेकंड पेज पे, ऑप्शन नंबर सी पे। आप जो आधार कार्ड दे रहे हैं क्या ई-केवाईसी के लिए दे रहे हैं या ऑफलाइन के लिए दे रहे हैं? देखिए ई-केवाईसी में अगर आप देंगे तो आपका फिंगर वहाँ बायोमेट्रिक आपका लिया जाएगा। हो सकता है तो आपके मोबाइल पे एक OTP भी भेजा जाएगा। अगर आप ई-केवाईसी पे टिक कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपका मोबाइल नंबर वर्किंग कंडीशन में हो और वही मोबाइल नंबर हो जो आपके साथ आधार के साथ लिंक्ड हो। वैसे ऑफलाइन भर दीजिए, ऑफलाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिख दें। ये जो आधार कौन इशू करता है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इशू डेट ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, हालांकि स्टार मार्क कर रखा है मैंडेटरी के लिए, लेकिन आप इसे नॉट एप्लीकेबल लिख दें क्योंकि आधार आपका कब इशू हुआ है ये बहुत, अगर आपके पास सिर्फ कार्ड है तो आप उसमें आपको लिखा हुआ ही नहीं रहेगा कि ये कब इशू हुआ है। एक्सपायरी डेट कोई भी आधार तो कभी एक्सपायर होता नहीं है, फिर भी एक आप 2099 लिख दें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, जो भी आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आप भरें, अलग से कोई भी कॉलम आप यहाँ पे ऐड ना करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके आधार पे जो भी एड्रेस है या जो भी आप एज एन एड्रेस प्रूफ आप सबमिट कर रहे हैं बैंक को, वही आप यहाँ पे लिखें, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ना करें। और एड्रेस टाइप जो भी है आप यहाँ पे रेसिडेंशियल आप कर दें। और वहीं पे ये आइए तो सेम एज करंट एड्रेस कर दीजिए, तो आपका यही एड्रेस यहाँ पे भी मायने कर जाएगा। अगर कुछ अलग है तो आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। चलिए वहीं पे जी पे आकर के ऑप्शन नंबर जी पे आप यहाँ पे इसको यस पे करें, आप अपना यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चिपकाएं और यहाँ पे आप अपना एक प्यारा सा साइन कर दें और जो भी प्लेस और डेट करंट डेट बिल्कुल भरें। अब ये जो कॉलम है एच, ये देखिए ऑफिस यूज के लिए, इसको इसलिए आप इससे ब्लैंक छोड़ दें। और अब यहाँ वहीं पे आते हैं आपको पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड में आपको इस अकाउंट के साथ आपको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए वह आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसको मैंने नहीं भरा क्योंकि आपको ऑफिस पर्पज़ के लिए है सॉरी। अब यहाँ पे आकर के सेविंग बैंक अकाउंट है, मोड ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सेल्फ होगा, मैं खुद से इसे ऑपरेट करूँगा। अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे टिक करके अपना नाम लिख दें और कौन सा वेरिएंट चाहिए आप वो उस पर टिक कर दें, ठीक है। वीज़ा है, मास्टर है, रुपए है। अगर आप रुपए कार्ड को लेंगे तो रुपए कार्ड में आपको एक मंथली एनुअल फी जो होता है वो थोड़ा इसमें कम लगता है और वीज़ा में आपको ज़्यादा लगता है, तो आपके लिए जो भी बेहतर है आप उस पर टिक करें। वहीं पे चेकबुक चाहिए। नेट बैंकिंग अगर चाहिए होगा तो यस पे करेंगे, अन्यथा नहीं करें क्योंकि मोबाइल बैंकिंग मोर देन सफिशिएंट होता है। SMS अलर्ट्स आप नो कर दें क्योंकि आपको वैसे भी बैंक के द्वारा SMS भेजा ही जाएगा। अगर आप इसको यस करेंगे तो बैंक को आपको 17 रुपये कुछ पैसा आपको हर क्वार्टर आपको पे करना पड़ता है। मोबाइल बैंकिंग यस कर दें, पासबुक यस कर दें, ये स्टेटमेंट ईमेल में जो आपको स्टेटमेंट भेजा जाएगा आप उसको कर दें क्योंकि ये जितनी भी जगह मैंने टिक किया इसका कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप इसे कर दें। अगर आप अकाउंट खोलने के साथ में अगर टर्म डिपॉजिट खोलना चाहते हैं, मतलब रेकरिंग हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो, तो इसे भरें, अन्यथा आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। मेरे केस में कुछ नहीं खुलवा रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं भरा। अब यहाँ पे आता है नॉमिनेशन। ये देखिए इफ़ रिक्वायर्ड आप भूल जाइए क्योंकि ये मैंडेटरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार से अब आपको नॉमिनेशन भरना मैंडेटरी है, इसलिए आप इसको देखिए मैंने जिस तरह से भरा है। मैं अपने केस में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जिसको भी आप नॉमिनी अपॉइंट करें आप यहाँ पे नॉमिनी लिख दीजिए। एड्रेस ऑफ नॉमिनी सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस, जो मैंने ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पे आएगा। जो भी इनके साथ आपका जो भी रिलेशन है आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। और डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं भरना है, अगर ये माइनर होते तो भरना है, अन्यथा इसे नहीं भरना है। और उसके बाद आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है, आपका नॉमिनेशन का फॉर्म सक्सेसफुली सही से भर दिया गया। और यहाँ पे करंट डेट के साथ जिस तरह से मैंने भरा आप उसे फॉलो करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके नीचे में डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग कम सेल्फ सर्टिफिकेशन पे आपको भरना है दोस्तों, और जो भी डेट है करंट डेट आप वो इसे भर दीजिए।
ये ऑफिस यूज के लिए, इसे नहीं भरना, ये कुछ टर्म कंडीशन है, इसको सॉरी मैं यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे आपको साइन करना है, क्योंकि ये जितने भी दिए गए हैं कंडीशन है आपको इसे भरना है, इसलिए आप इसे साइन यहाँ पे कर दें। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इसे भरना भूल गया। अब यहाँ पे अब आते हैं, ये चीज़ आपको भरना नहीं है। और सेविंग बैंक अकाउंट जो भी है इसके रूल्स हैं आप उसको देख लीजिए। और उसके बाद अब आते हैं, अगर यह फॉर्म आपको फॉर्म 60 तभी आपके लिए अप्लीकेबल है अगर आप अपने साथ पैन कार्ड को नहीं दे रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको भर करके दिखा दिया, जिससे कि आपको एक वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सर नेम जो भी हुआ वो आप भर दीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम भरना है। फ्लैट नंबर मेरे केस में कुछ नहीं था तो मैंने 00 भरा, आप भी यहाँ पे 00 कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, जो भी आप कर दीजिए। नेम ऑफ प्रीमाइसेस अमूमन यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाला करिए। नंबर 5 में 6 नंबर में जो भी है आपका एरिया, टाउन, पिन कोड जैसा भी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दें। कितने अमाउंट से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो भी अमाउंट से आप खुलवा रहे हैं आप वो भर दीजिए। अगर आपके पास जीरो बैलेंस का खाता खोलो तो जीरो बैलेंस लिखिए, नहीं तो जो भी आपको सहूलियत लगता है वो आप यहाँ पे भर दीजिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिल्कुल जिस डेट में मैं अकाउंट खोलने के लिए मैंने बैंक में आवेदन दिया है उसी डेट को आप यहाँ पे भरें। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या, आप कैश दे रहे हो तो कैश दीजिए, ऑब्वियसली 99% केस में कैश ही होता है। नंबर 16 में आधार नंबर आप यहाँ पे भर दें। 17 को नॉट एप्लीकेबल एंड 18 नंबर को देखिए ये क्या कहता है, ए एग्रीकल्चर इनकम, अगर कृषि से कोई आया है तो वो यहाँ पे भर दीजिए, अन्यथा नील रखिए। अदर देन कुछ है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, मेरे केस में था इसलिए मैंने भर दिया है। उसके बाद वेरिफिकेशन आप कर दीजिए कि ऊपर में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है वो बिल्कुल सही सही भरा है। ऑन दिस मंथ अप्रैल डे ऑफ 05/2023 इस डेट को मैं सबमिट कर रहा हूँ और यहाँ पे साइन करके ये आप इसे सबमिट कर दें। और इसके नीचे देखिए दोस्तों कुछ नहीं है। अब मैं इसके साथ आपको एक और फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं फटका। चलिए देख लेते हैं स्टेट बैंक का फटका फॉर्म को कैसे सही सही भरते हैं। तो दोस्तों यह है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फटका CRS का फॉर्म। चलिए इसे देख लेते हैं कैसे सही सही भरा जाता है। इसे आपको भरना नहीं है, फर्स्ट टाइम आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको कस्टमर ID पता नहीं है। अगर आप अपडेट करने के लिए दे रहे हैं, आपके पासबुक पे कस्टमर ID लिखा हुआ होता है, आप वो यहाँ पे भर दें। अपना अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे भर दें। अन्यथा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसे आप ब्लैंक रखें। चलिए अकाउंट होल्डर आपका जो नाम है वो डाल दीजिए, आपके पिताजी का नाम डाल दीजिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालें, अमूमन डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है, आप वो जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे भर दीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ तो इंडिया ही होगा, जेंडर आपका मेल, ऑक्यूपेशन अगर आप फीमेल तो फीमेल भरिए, अगर थर्ड जेंडर है तो आप यहाँ पे अदर्स पे डाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऑक्यूपेशन आपका अदर्स है, ठीक है, मेरे केस में अदर्स है, आप जो भी अगर आप सर्विस से हैं, बिजनेस है तो जो भी है वही भरें। एंड 10 नंबर में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं आप उस पर टिक कर दीजिए। मेरे केस में पैन कार्ड था एंड आधार कार्ड था तो वो मैंने उसे भर दिया है। 11 नंबर में आपको अपना आधार नंबर का डिटेल्स लिखना है। 12 नंबर में आपको पैन कार्ड डिटेल्स लिखना है। अगर पैन कार्ड नहीं दे रहे तो इसे ब्लैंक रखें या ब्रैकेट में फॉर्म 60 भी लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया एंड सिटीजनशिप इंडिया। मोबाइल नंबर जो है आप उसे भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी जो है उसे भर दीजिए। और जो अकाउंट ओपनिंग के दरमियान में जो आपने एड्रेस भरा उसे आप सही सही भर दें, मतलब जो भी आप एड्रेस प्रूफ में जो भी आप एड्रेस आप दे रहे हैं आप उसे यहाँ पे सही सही भर दें। 19 नंबर आपका ब्लैंक रहेगा। 20 नंबर में आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे टिक कर दें। इस साइड का दोस्तों अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए, अन्यथा ये अभी मैं इंडिविजुअल के लिए मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने इंडिविजुअल के लिए मैंने भरा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स रेसिडेंसी आपको यहाँ पे साइन करना है। और ये चीज़ आपको नहीं भरना है, ये अगर आप अदर देन इंडियंस हैं तो आपको यहाँ पे भरना है, या अगर आप टैक्स अगर आप US में भी पे करते हैं तो आपको ये भरना है, अन्यथा इसको ब्लैंक रखना है, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको एंड में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं जो जो भरा हूँ मैं सही सही भरा हूँ, तो यहाँ पर अपना नाम लिखें, डेट दे और जहाँ से बिलोंग्स करते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिख दें। और इस चीज़ को, इस एरिया को आपको ब्लैंक रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यह था आपको कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट के फॉर्म को सही सही कैसे भरते हैं। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सहायता मिलेगी और आपको बैंक ऑफिशियल में या बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।